ये बुरी तरह से तुम्हें जख्मी कर दिया। तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो? शाहजान, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे उनका बेड़ा गर्क हो, उनका सत्यानाश हो, हाथ टूटे उनके। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे। सुबुल, कैसे बातें करते तुम? पागल, उन्हीं लोगों का दिया तो खाते हैं ना हम लोग। हक है उन लोगों का। कैसा हक है? तुम्हारी जान लेने का? नहीं हक किसी को तुम्हारी जान लेने का। तुम फिक्र मत करो, अभी जाके ना बड़े मीर से बात करती हूँ। सुनो भाई, ये नहीं नहीं मामा क्या है ना उधर? तुम खुश नहीं? देखो देखो, हमारा मसरूस नहीं टूटा। देखो मगर इसके वो तार तो टूट गए ना, जिससे तुम मीठे सुर बजाया करते थे। नहीं पागल, तुम रोता क्यों है? हम तुम्हारी अभी भी हम तुम्हारे लिए बजा सकते हैं। तुम मत रो, तुम मत रो। एक अजीब सी बेचैनी है मेरी तबीयत। भाई तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? यही कि मुझे कोई परेशानी क्यों नहीं। तो अकेले मत रहा करो ना, किसी को शेयर करा लो अपनी जात में। खबर ये शेयर करने, साथ चलने और अपनी जात में किसी को वाबस्ता करने के अमल को शौरी तौर पर अपने आप पे लागू नहीं कर सकता। ये तो किसी इंकिशाफ की तरह सामने आ जाता है जो एक अनमिट वाबस्तगी से दो चार करता है। और हाँ मजदक, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, वरना तुम्हें ट्रेस करना पड़ता। बैठो बैठो। खैरियत है अंकल? ऐसा है, मुझे अभी अभी गांव जाना है। ओह गुड आइडिया पापा, फिर तो मैं भी आपसे चलूंगी प्लीज। अरे बेटा, इस बार तो बिल्कुल तुम्हारा गांव जाना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है पापा? हमेशा आपके बहाने चलते, बार बार बहाना बहाना। इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। बस मैं गांव जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। अंकल बात क्या है? यार वो जलाल ने फिर मसला खड़ा कर दिया है। उसने गांव में किसी को मारा है, जिसकी वजह से उसमें और लाला में टेंशन है। टेंशन? पापा फिर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी प्लीज। बेटा मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम्हारा काम नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। और हाँ मजदक, सवा बेटी का ख्याल रखना। कहां से आ रही हो? कहां से आ रही हो?
क्या नाम है तुम्हारा? संबल। बल, बहुत छोटी थी, खूबसूरत हो गई। खैर, खैर तो है? वो याजन, वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। किसी ने कुछ बोला तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी अपनी कसम। मैं तो कहने आई थी वो बाबा की बात को छोड़, तुम अपना बात करो। तुम कैसे है? देख लो, बिल्कुल ठीक हो। वो तो हम देख रहे हैं। सुनो, पता है क्या? जब तुम नहीं होते ना, उस वक्त भी हम तुमको देखते हैं। मैं जानती हूँ। अच्छा, ये बताओ, बाबा ने क्यों बुलाया? मुझे पता होता तो तुम्हें ना बता देती। अरे इस रोज को तो इधर रखो। अरे हम तुमको गांव छोड़ के जाने का थोड़ी बोल रहे हैं। चंद दिन का बात है, जब हालात ठीक हो गए, ये देखो बिरादरी, इनका सलाह मशवरा है कि फिर हम तुमको बुला लेंगे इधर। मामा, हम तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ बस, छोड़ के नहीं जा सकता है। अरे हमको कुछ नहीं होगा, कोई गोली नहीं मारेगा हम लोगों को। तो मामा, हमने क्या कसूर किया है? अच्छा, कसूर नहीं किया है। अरे सारा कबीला कहता पड़ा है कि ये लड़ाई मीर और उसके छोटे भाई के दरमियान तुम्हारे वजह से शुरू हुई है। लोगों का जुबान को कौन रोक सकता है? अरे देखो, तुम इधर से चला जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, और जब बात खत्म हो जाएगी लोग भूल जाएंगे। अरे देखो, तुमको लकड़ी का काम आता है, बूट पॉलिश तुम कर सकते हो। जाओ शहर चले जाओ, वापस आ जाना फिर। देखो, सच्ची बात ये, मुझको मीर जलाल से बहुत डर लगता है। हाँ मामा, अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। हम जाते हैं मामा, शाम को एक मंगनी में जाना है हमको। देख, ये नसीहत का असर है इस पर। मंगनी में जाना है, जाओ। अरे मंगनी में। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? नहीं, कोई मसला तो नहीं? आजकल ये छोटे लोग बहुत अहम होते जा रहे हैं। बड़े भाई साहब को भी बड़ी हमदर्दी है उनसे, लेकिन मैं इनको हद से बढ़ने नहीं दूंगा। शिकायत करने वाला कौन? जो भी होगा, खैर। आप उसका खाली नाम तो हमें बताएं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। खैर, दरवेश बाबा, यारो खाना लगाओ जल्दी से। बिस्मिल्लाह दरवेश बाबा, बिस्मिल्लाह।
तशरीफ रखे मामू। दरवेश बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर आए। जलाल, तुमको तो पता है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। जी दरवेश बाबा, मैं भी अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करता हूँ। और फिर हम तो तुम्हारे दुख के साथी हैं। क्या मतलब? मुझे दुख मिलने वाले हैं? नहीं जलाल, जब तक हम हैं, हम तुम्हारे सारे दुख रास्ते में ही रोक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दरवेश बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। तुम्हारे दुखों का मदावा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। नहीं, तुम जरा ज्यादा घबरा गए। हमारे यहाँ ऐसा होता ही जाता, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लाला, अब आपकी वो एज नहीं रही, आपको ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं ये सोचता हूं, ये कबायली झगड़े, जमीनों की जिम्मेदारियां, इलाके के मसाइल, ये सब कैसे निभाते हैं आप, और फिर इंसाफ भी कर पाते हैं? इन्हीं बातों से हमारी हैसियत का तयन होता है, यही हमारी शिनाख्त है। मानता हूं लाला, मानता हूं यही हमारी शिनाख्त है, लेकिन अब थोड़ी सी तब्दीली आ रही है लाला। अब हमें लोगों के मसाइल हल करना, उन्हें झगड़ों से रोकना, नौकरियां दिलाना और सिफारिश के बजाय अब हमें उन्हें खुद आगे बढ़ने और अपनी जाती सलाहियतों को सामने लाने की तरबियत देनी चाहिए। जिंदगी के बारे में आम आदमी में अवेयरनेस पैदा हो रही है, लेकिन अब तक हमारे लोग तो ज़हनी कैद में हैं, डिपेंडेंट हैं। अरे बाबा, इन बातों को कौन समझता है? कैसी बातें कर? समझते हैं लाला, हमसे ज्यादा जानते हैं अपने बारे में। पर आप तो बाहर भी गए हैं, दुनिया देखी है आपने, वहां भी तो हमारी तरह के लोग हैं। अगर वहां तब्दीली आ सकती है तो यहां क्यों नहीं? सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम जलाल खान को अपने साथ शहरी ले जाओ। मैं तंग आ गया हूं उसकी वो बदतमीजियों से। आप परेशान ना हो लाला, मैं बात कर लूंगा उससे, सब ठीक हो जाएगा। सही। हाँ, अच्छा। चलो ठीक है, नहीं मैं कर लूंगा। हाँ, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। हेलो सबा। कब आए तुम? आप शायद भूल गई, अंकल कह गए थे कि आपका ख्याल रखो। हाँ भाई, बस क्या बताऊँ, आजकल वो प्रैक्टिकल जितने हो रहे हैं ना कॉलेज में, घर आते आते देर हो जाती है मुझे। वैसे चाय तो पी ली होगी तुमने? जी हाँ, सिर्फ 2 मरतबा। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें चाय से बिल्कुल मना कर दूं। अच्छा जी। और किन किन चीजों से मना करेंगी आप? वो सब कुछ जो आपके साथ अच्छा ना लगता हो। फिलहाल तो मैं ये गुफ्तगू नहीं चाहता। अरे आप माइंड कर गई शायद, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं मजदक, मैं तुम्हारी बात को इतना डिस्कस क्यों करती? मैं जानती हूँ हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। सबा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे खुशी होती है जब तुम मुझे रोकती हो, टोकती हो। मैं कोशिश करूंगी आइंदा ऐसा ना हो। जनाब को समझाने और बताने में वक्त लगेगा शायद,
मैं इंतजार करूंगी वक्त का। गौर ही तो कर रहा हूँ। गौर करने वाला शख्स इतना तेज तो नहीं होता जितना कि तुम हो। लाला, आखिर मैं भी इंसान हूं, कोई फरिश्ता तो नहीं। और लोगों के साथ साथ लाला निहाल को भी तुमसे शिकायतें हैं। बकवास करते हैं लोग। और जहां तक ये लाला निहाल खान का ताल्लुक है तो वो नहीं चाहते कि मैं भी इलाके के मामलात में साथ दूंगे। वो कभी ये नहीं चाहते कि लोग मेरी इज्जत करें, एहतराम करें मेरा। नहीं जलाल, लाला कम से कम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप भी उनकी तरफदारी करने यहां आए तो इस मसले पर बात नहीं हो सकती आपसे। मेरे ख्याल में आप भी मुझे गुंडा समझते हैं, बदमाश समझते हैं मुझे। नहीं नहीं जलाल, ऐसी बात नहीं है। देखो, छोटे भाई बहुत अजीज होते हैं और इसीलिए उनसे प्यार भी ज्यादा होता है, उनके लाड भी। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ शहर चलो, वहां रहो। वैसे भी तो तुम्हारे बीवी और बच्चे उधर हैं। शहर चलो आपके साथ? ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि लाला भी यही चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह गांव छोड़कर शहर चला जाऊं, ताकि उनके रास्ते का ये आखिरी कांटा भी निकल जाए। तभी से बात करो जनाब। लाला, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी भी इज्जत करता हूं और मेरी बेइज्जती का किसी को हक नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है, हमारी नहीं। लाला, ये सब कुछ क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है हमारी हवेली को? तू रोती क्यों है? देख, मैं आ गया हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बैठो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की तो कमी नहीं है यहाँ पे? मुझे भला किस चीज की कमी हो सकती है? मैं तो लाला निहाल और जलाल से बात करने को तरसती हूँ। कई रोज तक उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। वहशत सी होने लगी है मुझे हवेली की इन कब्रों से। मुझसे तो अच्छी मेरी नौकरानियां हैं, जो कम से कम आजादी से घूम फिर तो सकती हैं। तुम तो जानती हो, इसी माहौल से मैं फेडअप होकर शहर चला गया था। मैंने कई बार लाला से तुम्हें भी शहर ले जाने की इजाजत मांगी, मगर खैर, मैं इस बार उन्हें जरूर मना लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। बहुत अच्छे, बहुत खूब भाई। रुक क्यों गए? बजाओ ना, बजाओ। जी सब। तुम्हारा नाम क्या है? यारजान मीर साहब। यारजान, तुम्हारे साज में तो बहुत सोज है। जी मीर साहब, आप समझते हैं, वरना तो। देखो यारजान, फन कोई भी हो ना, उसमें हुस्न और अमन का पैगाम होता है। जी मीर साहब, पैगाम का बात तो तब होवे जब हम लोगों को गांव में रहने दिया जावे, जिंदा रहने का हक देवे। देखो यारजान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं सब जानता हूँ। वो सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यार तुम्हारे साथ ये मायूसी और उदासी ये अच्छी नहीं लगती। चलो मेरे साथ आओ। ठीक है हम? अरे भाई, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्या? भाई क्या कमी है तुम्हारे में? आओ आओ, शाबाश, आओ।
दरवेश बाबा, गलती हो गई है, आप दुआ करें कि मेरी बेटी का रिश्ता कहीं हो जाए। उसकी उम्र गुजरती जा रही है, अब तो उसके सर में चांदी चमकने लगी है। खुदा के लिए कुछ करे, खुदा के लिए। अल्लाह पर भरोसा करो। इसको 7 पोशों में लपेट कर उसके गले में डालो। अब ये वो उतारेगी नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो इसका असर जाता रहेगा। जी जी साईं। किस लिए आया? यारजान के लिए आया था जी। यारजान? वो तो बहुत खुशकिस्मत है। उसे क्या हुआ? दरवेश बाबा बहुत गुस्से वाला हो गया, जिद्दी हो गया। आप कुछ करो ताकि उसको अक्ल आवे। अल्लाह उसको अक्ल देगा। मेरी कोशिश यही होगी कि वो तुम्हारा ताबेदार बने। मेहरबानी मेहरबानी। सुंबल कैसी? दरवेश बाबा आप दुआ करो ये सुंबुल का बोझ हमारे सर से उतर जाए। ये लो, इसको चांदी में लपेट के यारजान के गले में डालो। क्या लगे थे? ठीक। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे। क्यों, मैं खुश नहीं हो सकती? ये मतलब तो नहीं है हमारा। हम तो बोलते हैं सारा खुशी तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे पास हो गई। शुरू हो गया ना अपनी दास्तान सुनाने। ये देखो मैं अपना लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या है? तावीज। हमको नहीं चाहिए तावीज। ठीक है, अगर तुम ये नहीं पहनोगे तो मैं इसे वापस ले जाती हूँ। सुंबुल, तुम इसे पानी में बहाओ, कहीं भी करो, मैं क्या करूँ? नाराज हो गया? अच्छा लाओ, पहनेगा तुम्हारे खातिर। ये लो। बहुत अच्छा लगता है, इसको इधर करो दरमियान में। हाँ, आप ठीक है। खुश? बहुत खुश, तुम बहुत अच्छा है। पागल है तुम, पागल। यारजान, यहाँ आओ, आओ आओ, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे बैठो। तुम क्या कहते हो? मीर साहब, हम आप लोगों के सामने क्या बोल सकते हैं मीर साहब? जरूर बोलो। मैं अमीर की हैसियत से सबकी बात सुनूंगा, इंसाफ करूंगा। बोलो। मीर साहब, हमारा किसी दुश्मनी से क्या काम मीर साहब? हम मीर साहब सुरना बजाने वाला मजदूर। मीर साहब गलती हो गई मीर साहब, अब्दुल्ला के गांव शादी में गया तो गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम पर कहीं जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम अपनी मजदूरी के लिए कहीं भी जा सकते हो। और अब अगर कोई तुमको मना करे तो तुम मुझे बताओ। मीर साहब हम गांव में रहे मीर साहब? हाँ हाँ, तुम रहो गांव में और अपना काम करो।
लेकिन सुनो जी मिर्जा। तुम्हारा साज रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे सुर नफरत, बदसूरती और दुश्मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ सकते हैं, इसलिए तुम पे बहुत जिम्मेदारी है। मेहरबानी मिर्जा, अल्लाह इज्जत दे मिर्जा। मीनयाल ने क्या कहा? उसने बोला हम किधर भी जा सकते हैं और इसी गांव में रह, हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, देखा, ये तावीज का असर है। तुम इसे अपने गले से उतारना मत। नहीं उतारेगा। अगर तुमने मना नहीं किया होता ना, उतार देता हूँ। तौबा करो, गुनाह होता है ऐसी बात करने से। पता नहीं क्यों हमको कभी कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं। तुम्हारी वजह से तो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, नहीं तो क्या? नहीं तो पता नहीं क्या, पता नहीं क्यों कुछ लोग हम लोग से ऐसे बुरा सलूक करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है एक दूसरे बेजार होते जा रहे हैं। शायद, मगर हमको एक बात पता है। क्या? तुम हमारे साथ है ना? पागल। अच्छा लाला, अब मुझे आप इजाजत दीजिए। बिस्मिल्लाह खलील खान, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा था कि दरमियान का जो पहाड़ी इलाका है वो जरा खतरनाक है। लाला, मुझे किसी ने क्या कहना है? नहीं खलील खान, तुम बिल्कुल नहीं जानते। लाला, यूं दुश्मन से छुपकर आना जाना ये भी तो कमजोरी है ना। फख्र है मुझे तुम। और फिर लाला, मैं अपनी हिफाजत करना भी तो जानता हूँ ना। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर तुम मेरी तसल्ली की खातिर जी लाला, तुम साथ जाओ, उनको साथ ले जाओ, तो बड़ी अच्छी बात। जैसा आप कहें लाला। हाँ प्लीज। और वो हमारा लाडला भाई तो शायद अब तक सो रहा होगा, मुझे खुदाफिज कहने भी नहीं आया। हाँ, उसे अभी तक होश नहीं आया, आ जाएगा। खैर लाला, फिर इजाजत मुझे लाना। गोदी, दुपट्टा अच्छा बना ना? बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप पर तो ये दुपट्टा बहुत ही सजे। सब ज्यादा तारीफ मत करो, मुझे तारीफ पसंद नहीं। तारीफ की बात नहीं है, आप वाकई बहुत अच्छी हो, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ, सबसे अलग थलग, बहुत प्यारी हो आप। गोदी, मैं जाऊं? क्यों? क्या करोगी जाकर? बैठो ना इधर। गोदी, अपनी सहेलियों के साथ खेतों में जाऊंगी साग चुनने, आप भी चलो ना हमारे साथ। कैसे जा सकती हो? मुझे इजाजत नहीं है। इजाजत लेने में कौन सी देर लगती है, यूं करके इजाजत मिल जाती है। तुम्हें मिल जाती होगी, मुझे तो शायद उम्र लग जाए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा है, तुम्हारी समझ में नहीं है। समझोगी तो तुम्हें बड़ी मायूसी होगी, उदास हो जाओगी। और ये भी हो सकता है कि तुम अंदर ही अंदर नफरत करने लगो कुछ लोगों से। इस फसील के अंदर तुम्हारे बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ दुनिया बाहर, बहुत मुख्तलिफ। गोदी, आपकी कोई बात भी मेरी समझ में नहीं आई। मैं जाऊं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। पता है पापा, कितनी परेशान रहती थी मैं आपके लिए। मुझे अंदाजा बेटा। और जब मजदक ने मुझे वहाँ के कबायली झगड़े के बारे में बताया ना,
मैं तो और भी ज्यादा परेशान हूँ। आखिर सब क्या है पापा? कोई नई बात नहीं है बेटा। एक अरसे से, बल्कि सदियों से कायम ये रवायत हमारे यहाँ आज भी कायम है। झगड़े का फैसला किसी की मौत पर खत्म होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई पापा। तो क्या कानून भी वहां कुछ नहीं करता क्या? बेटा, बरादरी और कबायली मामलात के अपने कानून और अपने फैसले हुआ करते हैं। न जाने कौन आकर बदलेगा ये सब कुछ। बेटा, जिस सोसाइटी में पढ़े लिखे फर्द को बुज़दिल और कमजोर तस्वर किया जाए, वहां पे तब्दीली का अमल खासा सब्र तलब और टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटे। बस पापा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आपको गांव नहीं जाने देना। दिस इज माय ऑर्डर। लेकिन बेटा, कुछ भी हो जाए, मैं अपने रिश्तों को तो नहीं छोड़ सकता, उनसे अलग तो नहीं रह सकता। ओहो पापा, अलग होने को कौन कह रहा है आपको? मैं तो ये कह रही हूँ कि जब वहाँ कोई फैसला हो जाए तब आप जाएं। इतनी सी बात है। ठीक है बुजुर्गवार, अब हम ऐसा ही करेंगे। पापा ना, मैंने कोई अनहोनी बात कह दी है। मजदक भी मुझे इस बात पर तंग करता है। मजदक कैसा है? आता जाता तो रहा है ना? जी, वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान था आपके लिए। भाई, भतीजा होने के साथ साथ हमारा दोस्त भी तो है ना। लेकिन पापा, अजीब सा मिजाज है मजदक का। कभी तो इतना कड़वा हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और कभी इतना जॉली, समझ नहीं आती। भाई, ऐसे शख्स को समझने में वक्त लगता है बेटे। वाह, हाँ, वो तो है। क्या हुआ? मीर, वो गेट में लेफ्ट हो गया था। गेट में लेफ्ट हो गया था यार? तुमने कोई गड़बड़ की? मीर, यकीन करें मीर आप मेरा। खैर, हार्फिक बैठो। बेईमानी का नतीजा। क्यों, क्या तुमने ऐसा? मीर, मेरा यकीन करो मीर, मैं बेकसूर हूं। भला मैं आपके साथ बेईमानी कर सकता हूं? झूठ बोलते हो तुम। बेईमानी की तुमने। अगर इस सादार की जबान होती
तो ये तुम्हारी बेईमानी की खुद गवाही देती। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने बताया ना मीर, मैंने बेईमानी नहीं की आपसे। मुझे जाने दो मीर, जाने दो मुझे। कैसे जाने दो? अभी तो मेरा बहुत हिसाब बाकी है। जानते हो, मेरा एक कसूर है। अगर मेरी कोई घोड़ी या मुर्गा हार जाए तो मैं उसको गोली मार देता हूं, और अगर कोई उसको हराने की कोशिश करे तो नहीं मीर, नहीं। मुझे माफ कर दो मीर, ये सब वाहिद की पार्टी ने करने को कहा था। मुझे माफ कर दो मीर, माफ कर दो मीर मुझे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मीर, मुझे एक मौका और दे दो मीर। ठीक है। मैंने तुमको माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरी घोड़ी का कुछ हिसाब बाकी है। हाँ। नहीं मीर, नहीं। मुझे माफ कर दो मीर, माफ कर दो मुझे। यार इस मजदक के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। खुदा खैर करे, मजदक खान फिर आ रहा है। मीर मजदक आप? हाँ मैं तुम सबको ये बताने आया हूं, अगर किसी ने एग्जाम्स में रुकावट डालने की कोशिश की या गरीब और कमजोर स्टूडेंट्स को तंग किया, फिर इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और मेरी हैसियत क्या है ये तुम सब अच्छी तरह जानते हो। लिहाजा चुपचाप किताबें उठाओ और एग्जाम्स की तैयारी करो। तैयार है? हाँ मीर साहब, सब कुछ तैयार है, लेकिन ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से आगे रास्ता बंद हो। शिकारी किसी रुकावट से नहीं डरता गफार, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। रफीक शिकार के मूड में है। मीर साहब याद है पिछले शिकार में बर्फ में फंस गए थे, किस तरह से कान पकड़ रहा था। यार छोड़ो इन बातों को,